देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप ने अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के हालात भयावह हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक रिकॉर्ड 2,34,692 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,45,26,609 पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 1,341 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। इसी के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 1,75,649 हो गई। महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए कोरोना मरीजों की यह सर्वाधिक संख्या है। पिछले 7 महीनों में एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। आखिर सितंबर से लेकर अब तक ऐसा क्या बदला है कि अचानक कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ने लगे। अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, ऐसे में तो मामले घटने चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न किया जाना है। कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब है बार बार कुछ समय के अंतराल पर हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना। वैक्सीन आने के बाद लोगों ने वैक्सीन लगवाई हो या न लगवाई हो, लेकिन ये सब ने मान लिया है कि अब मास्क पहनने की, 2 गज की दूरी की और बार बार हाथ धोने की जरूरत ही नहीं है। बाजार खुल गए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कुंभ मेला चल रहा है, लोगों ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया है। चुनाव वाले प्रदेशों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे स्पष्ट है कि लोगों को अब कोविड-19 के खिलाफ सावधानी बरतने की आदत ही नहीं रही है। नेता भी उसमें शामिल दिख रहे हैं। वायरस इस वजह से दोबारा आक्रामक दिख रहा है। सफदरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन के हेड डॉक्टर जुगल किशोर की माने तो उन्होंने सीरो सर्वे का हवाला देते हुए कुछ बताया है। सबसे पहले आप जान लें कि सीरो सर्वे किसे कहा जाता है। सीरो सर्वे के माध्यम से सैंपल कलेक्ट करके यह पता लगाया जाता है कि कितने लोग इस संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं। मसलन कितने लोगों के शरीर में उस वायरस की एंटीबॉडी मिली है। इस आधार पर डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि जिन जगहों पर सीरो सर्वे हुए, हर इलाके में आंकड़े अलग आए थे। इसका मतलब साफ है कि कहीं 50% लोगों को कोविड हुआ था तो कहीं 30% लोगों को। गांव में यह आंकड़ा थोड़ा और कम था। लोगों को बचाने के लिए सरकार ने उन्हें घर में रखा, बाहर निकलने पर पाबंदियां लगाईं। लेकिन अब तक बचने का मतलब ये नहीं है कि आगे कोविड-19 नहीं होगा। इन्फेक्शन कंट्रोल तब होगा जब सबके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी तभी काम करती है जब 60-70% के अंदर एंटीबॉडी विकसित हो जाए और बाकी के 30-40% लोग अपनी ही जगह पर रहें। लेकिन जब बाकी बचे 30-40% लोग सफ़र करने लगे, लोगों से मिलना जुलना बढ़ाने लगे, तो हर्ड इम्यूनिटी का कुछ नहीं किया जा सकता। सीरो सर्वे सही था, लेकिन दिक्कत उन 30-40% लोगों की वजह से है जो अभी तक बचे थे और अब मेल जोल बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जुगल के मुताबिक तेजी से वायरस के फैलने की एक और वजह है वायरस के बिहेवियर में बदलाव। वायरस में जो बदलाव हुए हैं, जिसे म्यूटेंट कहा जा रहा है, वो उसे सक्षम बना रहा है तेजी से फैलने के लिए। भले ही बड़ी स्टडी इस बारे में ना हुई हो, लेकिन कुछ छोटी जीनोमिक स्टडी हुई हैं जो बताती हैं कि भारत में यूके स्ट्रेन और दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन आ चुका है। महाराष्ट्र के सैंपल में इनके अलावा भी एक और म्यूटेशन पाया गया, जिस पर स्टडी होनी अभी बाकी है। सरकार ने खुद स्वीकार भी किया है कि पंजाब से जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनमें म्यूटेंट वायरस भी हैं। यूके में देखा गया कि वहां का वेरिएंट ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाता है। वहीं कोरोना के मामले में अचानक आई उछाल के बाद सभी राज्य अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच राजधानी में बीते शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन लगाया गया है।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।